अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बीजीटी यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट और पांचवा टेस्ट का आज पहला दिन था। इंडिया ने पहले जो टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, लेकिन सेम वही हम कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह की टेस्ट मैच से पहले चेंजेस हुई और शर्मा कैप्टन को बिठाया गया। उसके बाद बैटिंग पोजीशन में जो है वो तब्दीली हुई। तो हम कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इंडिया कहीं ना कहीं पे कमबैक करेगी, लेकिन सेम वही पुरानी सब कुछ। शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया गालिब रही और इंडिया वही पुरानी फॉर्म में। एक चीज़ अगर कॉमन रही है तो बस वो सिर्फ ये है कि एक बंदे को आउट करके ना बस पूरी दुनिया या पूरा आसमान सर पे उठाओ। ये एक चीज़ कॉमन रही, बाकी परफॉर्मेंस तो इंडिया से पूछो ही ना। मज़ीद इस पे हमारे साथ खुशनूद अली खान मौजूद है, वो बात करेंगे। खुशनूद, क्या कहेंगे इंडिया की आज की परफॉर्मेंस पर? देखिए, टॉस जब हुई है तो बुमराह ने पहले बैटिंग का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने कप्तान भी चेंज किया, फिर बीच में गिल भी आ गए। उन्होंने लोकेश राहुल को दोबारा ओपनिंग पे भेज दिया, लेकिन वही रिज़ल्ट आया। हमने देखा कि राहुल भी 4 पर आउट हो गए। फिर कोहली साहब वो सिर्फ एक दफ़ा तो आउट हो गए थे, लेकिन हाँ। वो उनकी किस्मत अच्छी थी कि अंपायर ने उसको नॉट आउट करार दिया। वो कैच आउट हुए थे 0 पर, पहली गेंद पर बॉलैंड की। तो वही बात आपकी बात कि आप एक यंग यंग खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का जिसका उम्र 19 साल हो, दूसरा मैच हो, वो आपको आप पहली गेंद पर बुमराह पर चौका लगाया हम्म। उन्होंने। तो आप सिर्फ एक गेंद करके एक विकेट लेकर सारी इंडिया के 11 खिलाड़ी उसके पीछे। उस 19 साल सैम हाँ। कोंटास के आगे सारे पीछे पड़ जाते, पता नहीं इनको क्या मसला है। मेरे ख्याल से इस सैम कोंटास को आईसीसी के हेडक्वार्टर में जाके वो वाले एहतजाज करना चाहिए जी बिल्कुल कि ऐसा ही है। पता नहीं मैं क्यों, क्या मसला है इनको यार इनसे। इनका सीन है कि बस इनका शुगल मेला ज़्यादा है, बाकी इनकी परफॉर्मेंस अब बीजीटी में सिर्फ बुमराह के अलावा कौन सा ऐसा बॉलर है, ऐसा बैट्समैन है जिसको हम कह सकें कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा इन्होंने खेला। जायसवाल थोड़ा बहुत अच्छा हाँ। खेलता है, और साथ में नीतीश कुमार रेड्डी आज तो 0 पर आउट हुए, लेकिन पहले मैचों में उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। बाकी बुमराह के अलावा तो किसी ने, अगर बुमराह शुगल मेला करे आज जिस तरह उन्होंने किया, वो सैम को परफॉर्म भी तो कर वो रहा तो है। वो परफॉर्म भी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कोहली आउट 0 पे होता है, आउट 17 पे होता है उनका। 20 इस साल में आप उसकी एवरेज देखे 2024 में, और वो उनका शुगल मेला आप देखे तो सारा आसमान पे उठाया होता और है। मैं तो कहता हूँ ना कि बुमराह को इस टीम से निकाल दो तो इंडिया जिम्बाब्वे से भी नीचे चले जाएगी। मेरे ख्याल से फिर जिम्बाब्वे भी उनको हरा पाएगी, क्योंकि परफॉर्मेंस तो है ही नहीं है। बंदा आए आउट गया, लेकिन जब फील्डिंग में आता है और बुमराह एक विकेट ले लेता है तो बस फिर आसमान सर पे उठा लेते हैं। जी बिल्कुल, पहले तो हम कहते थे कि एशेज़ है, एशेज़ में ये चीज़ें ज़्यादा होती है। हाँ। फिर हम कहते थे कि चलो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब मैच होता है तो ये चीज़ें होती है। लेकिन अब बीजीटी से भी वो एब्सोल्यूट सिनेमा वाले सीन्स आते हैं कि एक विकेट लेते, जब आज हम देखें ना, जब लयन बॉल कर रहे थे, गिल को जब 2 गेंद पहले जब वो आउट हो गया था, हम्म। तो वो स्मिथ उसको कह रहे थे कि क्या कर रहे हो, तो उसके बीच में कन्वर्सेशन हुई, तो उस दूसरे बॉल पे वो आउट हो गए। हाँ। तो यही सीन हम एशेज़ में ज़्यादा देखते थे या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान देखते थे, लेकिन अब वो चीज़ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान भी आ गया, बीजीटी में भी आ गया। तो अगर हम देखें तो इंडिया को, अगर इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी होती बीजीटी में, ठीक है उन्होंने पिछले साल जीती थी, लेकिन हम्म। इस साल अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक होती और वो ये शुगल मेला करते तो फिर बात फिर तो बन बात जाती कि बनती। ठीक है यार, आप लोग जीते भी हो। लेकिन आप पहले मैच आपने ठीक है जीता, दूसरे दूसरे में आपको ट्रेविस हेड सिंगल हैंडेडली उन्होंने आपको हराया 10 विकेटों से। फिर तीसरे मैच तो आप हारने वाले थे अगर बारिश ना होती। हाँ। चौथा मैच भी आप हार गए। 185 रन से के हाँ। 198 रन से हारे। और पांचवें मैच में आपका क्या हाल है, 185 रन पे पूरी टीम, और वो भी 148 रन पे आपके 8 खिलाड़ी और थे, लेकिन बुमराह ने आखिर में 3-4 चौके मारे। तो ओवरऑल मैं बात करूँ ना कि अगर इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी होती, वही शुगल मेला करते तो बात बन जाती। लेकिन जब परफॉर्मेंस भी नहीं है, फिर आप एग्रेशन भी ऐसे शो करते तो फिर। और दूसरी तरफ हम ऑस्ट्रेलिया को देखे, आराम से खेल रहे हैं, आराम से पीट रहे हैं, बस उनका काम जारी है। सारा फोकस परफॉर्मेंस पे है, ना कि कोई जसवाल को आउट करे। उनका जसवाल देखो ना, सबसे छोटा है ना, लेकिन उसको अगर कोई आउट करता है तो बस आराम से सेलिब्रेशन करके चले जाते हैं। या तो बिल्कुल। कोंटास बाल भी जो है वो एज हो जाए ना, मिस हो जाए, तो बस सारी इंडियन की सारी टीम है ना, बस वो आके ये वो सारी जो शोगल मेला, बहुत जितना शोगल मेला आसमान सर पे उठा लेते हैं और देखो ये परफॉर्मेंस। सैम कॉन्स्टेंस की एक कामयाबी भी है 19 हाँ, साल यही है। में। आप देखिए ना, एक एक टीम के 11 खिलाड़ी, 1.5 बिलियन कन लोगों की एक मुल्क हो, और उस मुल्क से 11 खिलाड़ी चुने और वो 11 खिलाड़ी इतने आपके पीछे हो, तो ये आपकी कामयाबी है।
बेशक। इससे बेहतर कामयाबी आपको कहाँ मिल सकती है? इससे बेहतर और खूबसूरत डेब्यू, ये तो ड्रीम डेब्यू है खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल। तो जब सैम एक कॉन्स्टेंस के लिए तो एक कामयाबी है। विराट कोहली जितना बड़ा प्लेयर, एक लेजेंड प्लेयर है, नो डाउट, वो अब आजकल उनका फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा, लेकिन उनकी जानिब से जो हरकतें हो रही है, फिर वो एक 19 साल कुंटास की तरफ की जानिब, वो काफ़ी शेमफुल है। एग्जैक्टली ये हम कहते थे कि क्रिकेट इज़ अ लेजेंड गेम, Legend। ये लेजेंडरी गेम है, ये लेजेंड्स का गेम है। लेकिन अब देखे ना, कोहली अभी तक कितना परफॉर्म किया है, एक स्टार प्लेयर है। अगर रिकॉर्ड्स, क्रिकेट के रिकॉर्ड्स की बात होगी तो विराट कोहली वहाँ पे ज़रूर होगा। लेकिन इस बीजीटी में विराट कोहली ने, अब उनका जो बिहेवियर था हाँ। उसकी वजह से वो बहुत, उन्होंने बहुत, फ़ैन तो उनके कुछ लोगों की तो बेशरम फैंस भी होते हैं, ये तो हर खिलाड़ी के होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो मज़ा तो अब कल आएगा कि कुंटास जो इतना वावेला मचाया है उन्होंने, मज़ा तो तब आएगा जब ये कल उनको पीटेगा ना, वो दूसरी जान से ट्रेविस हेड पीटेगा। मज़ा तो मैं तब। ट्रेविस हेड की बैटिंग के लिए मैं बहुत वो हो रहा हूँ ना मैं कि तो वो किस सैम तरह। कुंटास की बैटिंग के लिए काफ़ी वो, क्योंकि पता नहीं इंडिया को क्या हो इस लड़के से मसला है। मुझे तो मज़ा तब आएगा जब कल ये इंडिया को पीटेगा ना, तब ये। इंडिया को मसला है, बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि डेब्यू में आकर उन्होंने बुमराह को 2 रैम शॉट लगाई है। हाँ। इससे बड़ा मसला इंडिया को क्या हो सकता है? उनका मेन बॉलर था वो, उसको बूम बूम कहते हाँ। और कहते कि लेजेंडरी बॉलर है। उसको आके उन्होंने 1 ओवर में 2 छक्के, और वो भी रैम पर। तो इंडिया को यही मसला है, इसी वजह से तो वो लोग ये कर रहे हैं कि कॉन्स्टेंस ने इतना फेम लिया, फिर कोहली पर फाइन भी हुआ 4th मैच में कॉन्स्टेंस की वजह से। तो इसलिए तो इंडिया गुस्सा है कि क्यों। और ये चीज़ बुमराह को भी काफ़ी नुकसान देगी, क्योंकि इंडिया का जो सारा दारोमदार है, चाहे वो बैटिंग में भी अगर कहीं ना कहीं इंडिया से गलती हो जाए तो बुमराह आके बॉलिंग में उसको कवर कर लेते हैं। तो ये बुमराह के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह है, क्योंकि वर्कलोड बिल्कुल। ज़्यादा है। बैटिंग का भी उसने संभालना है और बॉलिंग का तो वैसे भी उसने संभालना है। सिर्फ सारी जो प्लेइंग 11 में सिर्फ बुमराह ही परफॉर्म कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से बुमराह के लिए भी कहीं ना कहीं पे नुकसानदेह है, क्योंकि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। देखो, अब बुमराह ने 5 टेस्ट मैचेस खेले ना, अब इसके बाद सीधा चैंपियन ट्रॉफी है। हम्म। हम कहते हैं ना कि ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स भी तो खेलते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, उन लोगों को वर्कलोड मैनेजमेंट आता है। हम्म। वो अब देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका के ख़िलाफ़ उनके 2 टेस्ट मैचेस है। अब खबरें आ रही है कि उसमें पैट कमिंस कप्तान नहीं होंगे, स्टीव स्मिथ कप्तान होंगे। तो उसमें वो पैट कमिंस को वो लोग रेस्ट दे रहे, साथ में मिचेल स्टार्क को रेस्ट दे रहे, वो सैम कॉन्स्टास, वेबस्टर, इन इन यंगस्टर, जे रिचर्डसन। वो जानते हैं ना कि प्लेयर को हाँ, किस तरह यूटिलाइज करना है। एग्जैक्टली यही बात है। और हमारे सब कॉन्टिनेंट में, फिर खासकर एशिया में, पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में, इन कंट्रीज़ में जब खिलाड़ी को ड्रॉप करते हैं ना, तो फिर उनको ख़तरा होता है कि यार मैं कई टीम से ड्रॉप ना हो जाऊँ। हाँ। तो हमारा देखो बुमराह तो ड्रॉप खैर नहीं हो सकते, लेकिन इंजरी का वो शिकार हो सकते हैं। 4 से ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह का वर्कलोड है उन पे। और आपने देखा ना कि हमारा शाहीन को आराम दिया कि चलो आप आराम करो, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। वो बंदा जाके 4 करोड़ से हासिल बीपीएल, नहीं हुए, बीपीएल खेलने चला गया। बस क्या कहेंगे इस पर। अच्छा, कल के लिए क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करेगी सेम आज की तरह, या इंडिया कुछ कमबैक कर पाई? हम्म, अगर लेंथ, देखो एक एंड से तो बुमराह अच्छा है, हम्म। बुमराह के साथ अगर किसी ने दूसरे एंड से अच्छी बॉलिंग की तो फिर इंडिया डोमिनेट कर सकती है। हाँ। लेकिन अगर सैम कॉन्स्टेंस ने एक दफ़ा, मतलब सैम कॉन्स्टेंस और ट्रेविस हेड, 2 ऐसे खिलाड़ी है, अगर वो एक दफ़ा खड़े हो गए ना, एक पार्टनरशिप भी लग जाए हाँ, बस तो तो बात फिर खत्म। आपके 185 रन तो एक पार्टनरशिप की मार है। एक काफ़ी। पार्टनरशिप लग जाए स्टीव स्मिथ लबुशेन के दरमियान, या ट्रेविस हेड लबुशेन, या ट्रेविस हेड स्मिथ, तो बस आप गए फिर। और ऑस्ट्रेलिया ने अगर 250 भी इसमें बनाए ना, तो 65 रन की वो लीड लेंगे। फिर दूसरे इनिंग्स में तो वो आपको आउट कर सकते। तो इंडिया अब उस पोजीशन में नहीं है कि इस मैच में हम कह सकते कि यार इंडिया इस मैच में नहीं। अब फिलहाल ये मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों हाँ, में है। ऑस्ट्रेलिया रैंक कल पोजीशन में। ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट इनिंग से चलेगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगा ये मैच या इंडिया की तरफ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वांट कि वो बीजीटी जीत जाए। लास्ट टाइम उन्होंने हारा था इसको, और अब अगर ये मैच ड्रा भी हो गया तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कामयाबी है। चले भी विश के कल जीत जाए, या ये कल इंडिया की तरफ से हम कुछ परफॉर्मेंस भी देखे। शुगल मेला तो हम पहले दिन से ही देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई कुछ परफॉर्मेंस भी बॉलिंग में इंडिया की तरफ से देखने को मिले, और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले।